गुड मॉर्निंग अप्रूव फैमिली। एक बार और हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपका स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे वीकली संडे सर्विसेज से आप आत्मा में बढ़ने पा रहे हैं और आप अपनी फेथ की बैटल्स को फाइट करने पा रहे हैं। टुडे वी हैव पास्टर जोशुआ डेविड who will be teaching us from the word of God that God wants to heal you. You know, Josh, one of my favorite songs says that I am the God that healeth thee. How wonderful it is to know that we have a God that heals us. कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमें दंड दे रहा है, पर हमारा परमेश्वर भला है। हमारे नाश होने में उसे कोई खुशी नहीं है। आज वो हमें हील करना चाहता है। आज जब हम वचन में जाते हैं तो आप बिलीव करें कि आप आज चंगाई को पा रहे हैं। Yes, but before that, come, let us worship. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जब हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, अपने आवाज़ों को उठाएं और हम उन गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर को सारी आदर और महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपको सारी आदर और महिमा देते हैं, हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। We worship you, Lord, hallelujah. Oh, we worship you, we worship you, Lord. यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस सुबह जब हम आपकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे दिल के करीब रहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। सारी महिमा, सारी महिमा, सारा आदर हमारे दिल के करीब है। हालेलुया।
करीब, दिल के करीब है वो, मेरे करीब है। जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ, क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ। और इसी बात पे मैं अपना सब कुछ तुझे देना चाहता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। I surrender all, yes Lord, I surrender. I surrender all. One more time, sing I surrender. I surrender all. I surrender all to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all. And I sing all to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Yes, Lord, I just give my heart to you. यीशु मैं अपना सब कुछ देता हूँ आपको, हालेलुया। सब कुछ देता हूँ, हालेलुया। मैं जीना चाहता हूँ तो रोज आप में होकर जीना चाहता हूँ, हालेलुया। सब मैं देता हूँ, सब मिलकर गाए, सब मैं देता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता, सब मैं देता हूँ, यीशु को सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक हो जी, सब कुछ देता हूँ, तुझको मुबारक हो जी, सब कुछ देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम गा तो रहे हैं मैं सब कुछ देता हूँ, पर जब हम आपके बारे में जानते हैं तो आपने अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रेम के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, फॉर यू आर सो गुड।
आपने अपना खून का एक एक बूंद हमारे लिए बहा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा अपने लिए, सब कुछ हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वर्शिप, और आप स्तुति की योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। लॉर्ड, यू डिजर्व द ग्लोरी। हालेलुया, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory. You deserve the and the honor. Oh, and the honor. As we lift our hands and worship. Lord, we lift up our hands. Lift your holy name. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. No one else like you.
miracles. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. कोई नहीं तेरे जैसा. There is no one else like you. यीशु तेरे जैसा कोई महान ना था, ना कोई है और ना कभी होगा. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. ओ सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि ये आप में सब कुछ, आप में संपूर्णता है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर. वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू. तू महान प्रभु, तू महान है. तू महान प्रभु, तू महान है. ओ तू महान प्रभु, तू महान है. तू महान प्रभु, तू महान है. सारे आशीषों के सोते धन्यवाद. 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 अच्छा है, अच्छा है प्रभु, तू अच्छा है. अच्छा है प्रभु, तू अच्छा है. अपने मुंह को खोल कर कहे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है प्रभु, तू अच्छा है. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. 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 आइए अपने हाथों को उठाकर कहे धन्य है, धन्य है प्रभु, तू धन्य है. धन्य है प्रभु, तू धन्य, तो धन्य है. धन्य है ओ प्रभु, तू धन्य है. धन्य है प्रभु, तू धन्य है. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. 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 तू महान
प्रभु तू महान है, तू महान, प्रभु तू सचमुच महान है, आप स्तुति की योग्य हैं। तू महान, प्रभु तू महान है। आइए अपने मुंह को खोलकर हम उसकी स्तुति आराधना करें। प्रभु तू महान है, तू महान, प्रभु तू महान है, हालेलुया। तू महान, प्रभु तू महान है, ओ तू महान, तू महान, प्रभु तू महान है, तू महान, प्रभु तू महान है। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, यीशु हम बस धन्यवाद कहते हैं। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you. मैं अपने हाथ को उठाकर आपकी स्तुति और महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि आपका नाम सबसे ऊंचा है और इससे ऊपर कोई नाम नहीं। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सबका ऊंचा ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा 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 ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके, हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके, हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब कोई कहे ऊंचा ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सबको मिलकर गाए ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
अगर इस वक्त अगर कोई बात आपके दिल में आपको विचलित करती है या चिंता में आपको डालती है, तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा यीशु मसीह है और हम उसके पंखों के तले छुप सकते हैं। आप कहें छुपा छुपा ले मुझे यीशु से, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरी सामर्थ्य हाथों में। और जब आप ऐसा उससे कहेंगे, वो अपनी बाहों को फैलाएगा, अपने पंखों को फैलाएगा और वो आपको ढांप लेगा। हालेलुया। वो आपकी सारी चिंताओं को ले लेगा। हालेलुया। एक माँ की तरह यीशु शांति इस वक्त आपको देता है, शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। वो आपसे वादा करता है कि वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो कभी भी ना छोड़ेगा, वो कभी भी ना त्यागेगा, वो कभी भी ना छोड़ेगा, वो कभी भी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। हम इस वक्त जानते हैं कि आप लोगों के दिलों में शांति को भर रहे हैं। आप इस वक्त लोगों के दिलों में खुशियों को भर रही हैं। आपने उनकी चिंताओं को ले लिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। We worship you. We worship you. Thank you. Thank you. We give you all the glory. We give you all the honor. Lord Jesus, worship you. Worship you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. हमारा परमेश्वर जो पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। ये समय है कि हम अपने भेंट देकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 और उसका 16वां अध्याय कुछ इस तरह से बताता है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जब आप अपनी भेंटों को खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के समीप लेके आ रहे हैं, वो भेंट आपके उन बंद दरवाजों को खोल देगी। अभी आपकी स्क्रीन पर अपर रूम चर्च की बैंक डिटेल्स आ रही है। आप उसके द्वारा चर्च में बोल सकते हैं। Praise Lord. Pastor Joshua and Pastor May and entire team of Upper Room Church, praise the Lord. Today I want to, as I was thinking, and you all know that we started Jesus Kitchen project when the lockdown started. And during these lockdown periods, it has been 7 to 8 months. And we, as a couple, we have noticed that there are lots and up and down. When people give, they give out of emotion. Because when we started the project, there were many people who wanted to come, help, volunteer, give towards Jesus Kitchen. But then, as the lockdown was slowly the lockdown was over, the things started opening up, jobs started going, and people started going for their business. We noticed that people are emotional and they are inconsistent in what they do.
And our God, whom we serve, whom we worship, He loves people who are consistent in giving, consistent in worshiping, consistent in obeying. So consistency is the key of a believer. And we want to say thank you that you have been consistent in giving towards Jesus Kitchen. And because of your consistency, we are able to continue the project. And as you have seen the photos, we have changed the menu of the food. Earlier we were giving dal and rice. Now we have turned it to khichdi, that is porridge. So we are including vegetables like potato and spinach and tomatoes and onions. So there are a lot of veggies, we are adding it, and we are giving nutritious food, and we are giving it to two areas. One is Rahul Colony and the other is ESI Hospital, that is a BK hospital, and people are coming. Still now there are long queues where people come and they want to take away the food. Now we are packing only 150 food packets, but the rest 100 to 150 we are giving it in their own plates. So people are bringing their own plates, their utensils to take the food, because we want to reduce the disposable expense also, and plus the environmental, we want to take care of the environmental. So we have reduced the disposable expense, and plus we are taking care of the environment. So we have asked our people who live in Rahul Colony to bring in their utensils. So little kids, they bring their small glasses to take the food, the small plates they bring to take the food, and our heart melts when we see that people are bringing, the children, the small children who are below 2 years, they are bringing small bowls to take the food. And once they take the food, they come back again to take the food. One day when I went, I asked the children, how do you like the food? And they said, Auntie, the food is delicious. That's what we want to hear. The food has to be delicious, and the love that we pour in, it makes the food more delicious. And thank you Upper Room Church for standing with us. And today I have my kitchen team who wants to say something, and they want to say what they are doing and why they are doing, and what is the motive behind what they are doing. So thank you once again, Upper Room team. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीसस किचन टीम की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी टीम 10 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी है। आजकल हमारी खिचड़ी बन रही है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, और इसमें कई तरह की सब्जियाँ डालते हैं, आलू, प्याज, टमाटर। तो कोई आलू काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई गोभी काट रहा है। और ये 12 बजे तक जब खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं, और पैकिंग होने के बाद हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम आके उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही जीसस किचन टीम की गाड़ी उन एरियाज़ में जाती है जहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर हमें एक्चुअल में खाने की वैल्यू पता चलती है, जो कि आज तक शायद हम घर बैठे में नहीं पता चल पाई थी। तो अब हमें लगता है कि सच में एक 10 रुपये अगर हम बचा सकते हैं, किसी के लिए दे सकते हैं, तो एक गरीब के पेट को शांति मिल सकती है उससे। तो मैं जीसस किचन सपोर्टर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज तक जीसस किचन को सपोर्ट किया, और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आगे परमेश्वर और नए सपोर्टर्स खड़े करें, ताकि वो 500 लोगों तक के खाने के लिए हम परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे और हम खाना प्रिपेयर कर सकें। धन्यवाद। me now under your wings. Cover me
within your mighty hand. Hide me now. Hide me now under your wings. Under your wings. Oh, cover me. Cover me within your mighty hand. Within your mighty hand, where the oceans rise, thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. For you are my refuge. Hallelujah. सचमुच यीशु मसीह आप मेरी पनाह है। मैं अपनी दृष्टि जब उठाता हूं तो मैं आपकी ओर उठाता हूं। हालेलुया। जब मुझे डर लगे तो मैं आपकी ओर ताकता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप मुझे छुपा लेते हैं, अपने पंखों तले छुपा लेते हैं। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus, for the mighty protection. Hallelujah. छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, ओ छुपा छुपा तू मुझे अपनी सामर्थी हाथों में, ओ छुपा छुपा तू मुझे मैं पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में। ओ आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। यीशु मैं सिर्फ खड़ा हूँ तेरी आदर में, तेरे पंखों तले। Thank you, Lord Jesus. इस खामोशी में तेरी आवाज को सुनने। Thank you, Lord Jesus. छुपा ले अपने पंखों को फैला के, मुझे छुपा ले, मुझे छुपा ले, मुझे छुपा ले। Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship you. मैं फिर से कहता हूँ, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले।
छुपा छुपा तू मुझे अपने सामर्थी हाथों में छुपा तू मुझे अपने पंखों तले छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में आंधी तूफान मेरी जिंदगी में तू मेरे साथ है मैं क्यों डरूं ओ यीशु यीशु तू मेरा राजा है मैं ना हिलूं तू साथ मेरे 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 We worship you Lord hallelujah oh we worship you Lord Jesus hallelujah hallelujah you are wonderful wonderful Lord thank you for the love thank you Lord Jesus thank you for your love and I want to hide under your wing तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो यीशु अपने पंखों तले मुझको तू छुपा Hallelujah, 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 hallelujah. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं तेरे नाम को हालेलुया 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 Thank you Lord thank you Father thank you Jesus Lord, we thank you for everything, Lord Jesus. Thank you for being with us, Lord Jesus. जब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जो एक पिता का प्यार जो हमें मिलता है, सचमुच हमें और कहीं नहीं मिलेगा. Thank you, Lord Jesus. जो आनंद हमें मिलता है, वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा. धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं. हालेलुया. हम अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. वी वर्शिप. मुझे बहुत खुशी है कि आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपसे बात करने पा रहा हूँ. मेरे प्यारों, हर इतवार को जब हम परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं तो विश्वास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि बाइबल हमें यह सिखाती है कि जब परमेश्वर के वचन पर हम अपने भरोसे को डालते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती.
पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि कैसे दानियल ने अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखा, कैसे उसने अपने अतीत को यह अनुमति नहीं दी कि वो उसके वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे, परंतु दानियल ने अपने जीवन में अपने संपूर्ण भरोसे को अपने सृजनहार पर रखा। सुनिए, हमारा भरोसा हमारे जीवन के लिए दरवाजे को खोलता है और परमेश्वर उस दरवाजे में हमारे लिए आशीषों को उंडेल देता है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको चंगाई के विषय में बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं एक बात देखते जा रहा, जब से खासकर कोविड हुआ, बहुत से लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। हमारे चर्च के चैनल पर भी बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट बीमारी से रिलेटेड आ रहे हैं। इस पूरे महीने में यदि मैंने देखा है तो अधिकांश प्रार्थना की जो रिक्वेस्ट आई है वो चंगाई के लिए आई है। मैंने ये सोचा कि परमेश्वर के वचन से मैं चंगाई के विषय में आपको कुछ बताऊं। आज जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखाऊंगा, ये वचन यदि आप अपने हृदय में धारण करेंगे, ये वचन आपके शरीर में प्रवेश करेंगे और वो आपको चंगा कर देंगे। पवित्र बाइबल हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। जिनको परमेश्वर के वचन प्राप्त हो जाते हैं उनके पूरे शरीर के चंगे रहने का कारण बनते हैं। प्रोवर्ब्स इसके 4 अध्याय के 20 वचन से लेकर 23 वचन तक जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान देकर सुनना, इन्हें अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, इन पर ध्यान लगाए रखना, क्योंकि जिनको मेरे वचन प्राप्त होते हैं उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बनते हैं और उनके लंबी आयु का कारण बनते हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन जिसको मिल जाता है उसके दिन बदल देता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन आपके पास आ रहा है, इसे विश्वास से पकड़ लेना। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने तमाम लोगों को लेकर आपके पास आता हूं। ये प्रार्थना करता यीशु के नाम से कि इस वक्त परमेश्वर तेरे चंगाई का आत्मा रिलीज कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से खुदावन, जब ये वचन मैं सिखाऊं, ये वचन परमेश्वर केवल सुनने के लिए काम के नहीं परंतु जीवन को परिवर्तित करने वाले बन जाए। प्रभु हर एक जन जो ये वचन को सुन रहा है, और जब तक यूट्यूब के माध्यम से ये वचन को लोग सुनेंगे तब तक परमेश्वर मेरी प्रार्थना है तेरे वचन सामर्थ के कार्य लोगों के जीवन में करे। हे प्रभु, जैसे तेरा नाम कभी प्रभाव रहित नहीं होता वैसे ही तेरा वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। आज ये समय मैं तेरी महिमा के लिए डेडिकेट करता हूं। मैं मेरे सुनने वालों को अभिषेक दे प्रभु, यीशु के नाम में नया अभिषेक उंडेल दे प्रभु, और आज हर एक बीमारी यीशु के नाम के आगे घुटना टेकने पाए। I thank you for what you're going to do, Lord. यीशु के नाम में मैं तुझे धन्यवाद देता। Come on everybody, यीशु को धन्यवाद देना चालू करो, विश्वास में कनेक्ट हो जाओ। Come on, begin to say in tongues, pray in tongues, प्रभु को धन्यवाद देने लगो, ये जानते हुए आज आपके लिए छुटकारे का समय है, ये जानते हुए आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, ये जानते हुए कि चाहे बीमारी ने आज तक कुछ भी क्यों ना किया हो सकता है कि आप बहुत समय से बीमारी के बिछौने पर पड़े हो, पर आज परमेश्वर ने आपके लिए एक नियुक्त समय को बनाया है। God is gonna deliver you. परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हारे बीमारी के बिछौने से उठाएगा और अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। Oh, Bible is full of testimonies of God's heart for people. परमेश्वर ने अपने हृदय से लोगों को कैसे चंगा किया, इसकी भरपूर गवाहियां बाइबल में हम देखते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ब्रदर मैं इसलिए बीमार हूं, मे बी परमेश्वर मुझसे नाराज है, मे बी परमेश्वर का क्रोध मुझ पे, मे बी गॉड इज जजिंग मी फॉर माई पास्ट सिंस, मे बी मेरे कोई गलती हो गई और वो गलती को परमेश्वर ने माफ नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आवर फादर इज अ लविंग फादर, हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम करने वाला पिता है, और हमारा परमेश्वर विपत्ति का ऑथर नहीं, हमारा परमेश्वर भलाई का ऑथर है। दाऊद ये लिखता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। सुनो, जिसका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हो जाता है ना, एक बात जान लो, वो अच्छा चरवाहा है। वो आपके जीवन में विपत्ति को नहीं जन्म देता, वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जीसस इज नॉट द ऑथर ऑफ स्टॉर्म्स इन योर लाइफ, जीसस इज द वन हु विल काम एवरी स्टॉर्म इन योर लाइफ। मैं आपसे कहना चाहता, वो तूफानों को आपके जीवन में लाएगा नहीं, परंतु हर तूफान में से वो आपको निकालेगा। जब हम अय्यूब के जीवन को पढ़ते हैं तो बाइबल ये बताती है, अय्यूब के जीवन में बहुत सी विपत्तियां आ गई, लेकिन अय्यूब के जीवन में वो विपत्तियां शैतान ने लाई।
परमेश्वर ने उसमें से एक भी विपत्ति अय्यूब के जीवन में नहीं लाई। मैं प्यारों आपको ये बताना चाहता हूँ, आज ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आपको विपत्तियों में से छुड़ाने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु ने स्वयं कहा, चोर चोरी करने आता, घात करने आता, हत्या करने आता, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जीसस ऑल्सो सेड, अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में कहते हुए, मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। My friends, God wants to serve you today. आज विश्वास से यीशु मसीह को पकड़ लेना, आज विश्वास से यीशु की बातों को थाम लेना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए हीलिंग का मन बना रखा है। I will prove you from the Bible कैसे God is for healing and not for sickness. I'll prove you from the word of God कैसे परमेश्वर आपकी हीलिंग में इंटरेस्टेड है। My friends, I want you to understand, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। एक बार की बात है, मुझे बीजापुर में बुलाया गया, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जब मैं बीजापुर में गया, वो पूरा नक्सलवादी इलाका था, एक ऐसा इलाका जहां पे उससे पहले कोई बड़ी क्रूसेड नहीं हुई थी। और पास्टर ने मुझे एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, हे प्रभु के सेवक, इस स्थान पर मैं और मेरा घराना सेवा कर रहा है, ये नक्सलवादी बेल्ट है और यहाँ पे कोई मीटिंग्स नहीं होती, यहाँ बहुत से लोग बीमार हैं, पर मेरी ये इच्छा है कि आप यहाँ आकर सेवा करें। उन्होंने ये भी लिखा, हम आपका आने जाने का खर्चा नहीं दे सकते, हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारी एक आशा है कि आप यहाँ पर आए, और हम ये मानते हैं कि यदि आप यहाँ पर आएंगे और वचन को लेकर प्रचार करेंगे तो निश्चय परमेश्वर इस जगह का कल्याण करेगा। जब मैं उस पत्र को पढ़ रहा था, मुझे आज भी वो रात याद है, जब मैं उस पत्र को पढ़ रहा था और प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटे, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, तू जा और मैं वहाँ के इतिहास को बदल दूंगा। मुझे याद है, मैं और मेरी टीम जब बीजापुर में सेवा के लिए गए, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा, अंधों को देखते हुए देखा, बहरों को सुनते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, गूंगों को बोलते हुए देखा, अलग अलग प्रकार की बीमारियों को चंगा होते देखा। 4 दिन की वो सभाएं थी, वो 4 दिन ऐसा था मानो गलील में चलने वाला यीशु मसीह, नासरत में चलने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो जो बाइबल के दिनों में करता था, वो हमारी आंखों के सामने आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह बीजापुर की जगह पे करने लगा। हर एक व्यक्ति जो क्रूसेड में आ रहा था, वो यहोवा को अपना जीवन प्रदान कर रहा था, वो यीशु के नारे लगा रहा था, लोग गीत गाते गाते चंगे हो रहे थे, लोग प्रार्थनाओं में चंगे हो रहे थे, बीमार चंगे होते चले जा रहे थे, और चंगाई का एक महोत्सव उस जगह पे था। खड़े खड़े लोगों के बड़े बड़े शरीर के गोले गायब हो रहे थे, लोग व्हीलचेयर से खड़े हो रहे थे, अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर कर रहा था। 4 दिनों के पश्चात क्रूसेड खत्म हुआ, हम अपने अपने बैग्स पैक किए और अपनी घर की ओर लौट गए। जब हम चले गए, मीटिंग खत्म होने के बाद एक महिला उस मीटिंग में आई, वो अपने छोटे से बच्चे को, 9 साल की बेटी को लेकर आई, जो कि पैदाइशी अंधी थी। और जब वो पास्टर के पास आई और पास्टर के पास आके बोली, पास्टर, मैंने सुना चंगाई की सभा हो रही, वो पास्टर ने उससे कहा, बहन, आप लेट आ गई, सभा खत्म हो गई, पर कोई बात नहीं, अगले साल ये प्रभु का सेवक फिर से हमारे बीच में आने वाला है, आप अगले साल आना। और ये बोल के पास्टर ने उसको भेज दिया। जब वो बेटी और वो मां वापस चले गए, मुझे नहीं पता था ये बात। 1 साल के बाद ठहराए हुए समय पे मैं अपनी टीम के साथ फिर से बीजापुर महासभा के लिए गया। हजारों लोग ग्राउंड में थे। पहली रात की वो सभा थी और पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर था। पवित्र आत्मा का वो अनॉइंटिंग मैं अपने बॉडी में महसूस कर रहा था। और वो पवित्र आत्मा जब मुझे चलाने लगा, मैंने ऐलान किया पहले ही दिन, जितने लोग अंधे हैं, यीशु उनको चंगा करना चाहता है। सबसे पहले 9 साल की वो बच्ची को लेके उसकी मां स्टेज पर आई। जैसे मैंने उस पर हाथ रखे और प्रार्थना किया, यीशु ने उसकी आंखों को खोल दिया। बच्ची पहली बार देखने लगी। ओ, स्वर्ग जमीन पे उतर आ गया। तालियों से पूरा अरीना गूंज उठा। लोग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड के नारे लगा रहे थे। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल का परमेश्वर है, वो उस मंच पर उतर आया था और असंभव को संभव कर रहा था। तब वहां खड़े खड़े वो महिला को जब मैंने गवाही के लिए पूछा,
देखा तो वो महिला ने कहा, पास्टर साहब पिछले साल मैं इस सभा में आई लेकिन मैं एक दिन से लेट हो गई, आपकी सभा खत्म हो गई। मैं पास्टर रमेश के पास आई और पास्टर रमेश ने मुझसे कहा कि बहन आप देरी से आए, एक दिन सभा कल ही खत्म हो गई, आप ऐसा करना अगले साल फिर से आना, यीशु आपको चंगा करेंगे। वो प्रभु के सेवक फिर से आ रहे हैं। जब मैंने ये बात सुना मेरा दिल इतना व्याकुल हुआ, मेरा आत्मा इतना व्याकुल हुआ। मैं पास्टर रमेश की ओर पलटा और पास्टर रमेश से कहने लगा, पास्टर रमेश इस बेटी को 1 साल पहले चंगाई मिल सकती थी यदि आप विश्वास करते कि यीशु आपका भी इस्तेमाल कर सकता। ओ प्रभु यीशु मसीह बाबागिरी वाला परमेश्वर नहीं, किसी एक व्यक्ति वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हम में से हर एक का प्रभु है। ही इज गॉड ऑफ ऑल फ्लैश। यिर्मयाह अपने लिखान में लिखते हुए ये कहता है, आई एम God of all flesh, is there anything impossible for me? बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैंने पास्टर रमेश से कहा, पास्टर रमेश यदि आप विश्वास करते, आप प्रार्थना करते, वो बेटी देख कर जाती। वो परमेश्वर की चंगाई पर जोशुआ डेविड का कॉपीराइट नहीं है। परमेश्वर की चंगाई आज सबके लिए उपलब्ध है। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, उस रात जो बीजापुर में मैंने देखा वही कार्य आज आपके जीवन में होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से कह रहा था, प्रभु तेरी कलीसिया के लिए क्या जरूरी है, आज जब लोग परमेश्वर यूट्यूब पर संदेश को देखेंगे उन्हें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में एक बोझ बीमारों के लिए देने लगा। वही अभिषेक मैं अपने जीवन पर महसूस करने लगा। That healing anointing I began to experience. Even right now I feel that anointing upon my life and I know आज बहुत से लोग चंगे होने जा रहे हैं। मेरे प्यारो, मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि प्रेरितों के काम की किताब इसके 10 अध्याय के 38वें वचन में परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में कुछ कहता है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम की किताब इसके 10वें अध्याय के 38वें वचन में बाइबल ये कहती है, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ with Holy Spirit and power, and he went about doing good and delivering every person who were oppressed by devil and healing all who were sick. परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम की किताब 10 के 38 वचन में हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से ऐसा अभिषेक किया कि वो हर स्थान पे भलाई करता गया, हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करता गया और जितने दुष्ट आत्मा के सताए थे उनको छुड़ाता गया। माय फ्रेंड्स, आई वांट यू टू नो दिस, गॉड अनॉइंटेड जीसस टू डू दिस। और आगे लिखता है, बिकॉज गॉड वाज विथ हिम, क्योंकि परमेश्वर यीशु के साथ था। क्या आपको मालूम, वो परमेश्वर जो यीशु के साथ था वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। बाइबल कहती है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वही पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। जो तुम है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। आज अपने छुटकारे को क्लेम करो, आज अपनी चंगाई को ले लो। ओ आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। जब मैं पवित्र बाइबल को पढ़ता हूं, परमेश्वर का हार्ट चंगाई के विषय में मुझे दिखाई देता है। हो सकता है डॉक्टर्स ने आपको बोला हो कि आपकी बीमारी रेयर बीमारी है और आप चंगा नहीं हो सकते। हो सकता है किसी ने आपको बोला है आप चंगा नहीं हो सकते। बट लेट मी टेल यू, आवर गॉड इज अ माइटी गॉड। ही इज स्पेशलिस्ट इन टर्निंग इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 12 अध्याय के 15 वचन में एक बहुत ही खूबसूरत बात मुझे दिखाई देती है। बाइबल कहती है, अ ग्रेट मल्टीट्यूड फॉलोड जीसस क्राइस्ट। ग्रेट मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ गई, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ गई। और क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन सेज, and he healed them all। और बाइबल कहती वो बड़ी भीड़ जब यीशु के पीछे आ गई, यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, सबको चंगा किया। माय फ्रेंड, यीशु मसीह की अनॉइंटिंग में सबको चंगा करने के लिए ग्रेस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज वो प्रभु यीशु मसीह हर एक दर्शक को चंगा कर सकता है, आप में से हर एक को चंगा कर सकता है। आप कहोगे ब्रदर काश आप यहां होते, मेरे ऊपर हाथ रखते, मेरे लिए प्रार्थना करते। सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभिषेक मेरे हाथों में नहीं परमेश्वर के वचन में है। अभिषेक यीशु मसीह में है। वो
आपके पास है, वो आपके कमरे में है। आप हो सकता है हॉस्पिटल में से मुझे देख रहे, हो सकता है आप अपने कमरे में से मुझे देख रहे, हो सकता है आंसुओं में मुझे देख रहे, हो सकता है कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज मैं आपको यीशु के नाम से दावे से कहना चाहता हूं, वो यीशु जो मेरे साथ क्या है वही आपके पास वहां है। और यदि विश्वास करोगे तो उसकी सामर्थ्य आपको छू लेगी। उसी बीजापुर की बात बताना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर महान है। उसने मुझसे कहा था, बेटा गो इनटू दैट ज्योग्राफी, मैं वहां का इतिहास बदल दूंगा। जब मैं बीजापुर में पहुंचा, आगे एक ट्रक जवान भरकर, पीछे एक ट्रक जवान भरकर, आगे पीछे 2 एम्बेसडर गाड़ियां, बीच में हमारी जिप्सी, उसमें मैं बैठकर इनके साथ जा रहा। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर अपने लोगों को रॉयल्टी में लेकर गया। अधिकारी लोग, सरकारी अधिकारी लोग वहां पे बैठे थे, और जब हम वहां पे चले गए, मेरा कॉन्फिडेंस यही था, ओह प्रभु, वे मनुष्य को मिलने के लिए नहीं, यीशु को मिलने के लिए आए। लोगों में बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। दूर दूर से लोग 3-3 दिन पैदल यात्रा करके उस मीटिंग के स्थान पर आए थे। जंगल में वो मीटिंग हो रही थी, हजारों लोग मीटिंग में आए थे। दूर दूर से अपने बीमारों को लेकर आए थे। चारपाई पे अपने बीमारों को लेकर आदिवासी लोग दूर दूर से आए थे। ऐसे समय में मेरा ये कॉन्फिडेंस था, ओ जीसस वेंट अबाउट डूइंग गुड वेरेवर ही वेंट। जहां कहीं मेरा यीशु मसीह गया, वो भला करता गया, बीमारों को चंगा करता गया, दुष्ट आत्मा के पीड़ित को छुड़ाता गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और परमेश्वर उसके साथ था। माई कॉन्फिडेंस दैट गॉड विल हील ऑल। ये जो मेरी सिक्योरिटी का इंचार्ज था, ही टोल्ड मी ऑन डे 1 व्हेन आई अराइव्ड, ही सेड, ब्रदर मेरी बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की। मैंने कहा क्या हुआ? उन दिनों में मैं CBN में टेलीविजन प्रेजेंटर हुआ करता था। उन्होंने कहा, भाई मैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम को देख रहा था, रायपुर में मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, हमारे पास कोई इलाज नहीं था। ऐसे समय में हम टेलीविजन को देखे, एक नई जिंदगी प्रोग्राम आ रहा था। बोला आप टीवी पे थे और आपने टीवी पे बोला एक महिला हॉस्पिटल में बैठी है, वार्ड नंबर ये है, लाल कलर की साड़ी पहनी है, बिछोने के पास ये रखा है, आप मुझे इस समय देख रहे हैं, आपके पास डॉक्टर का रिपोर्ट है और डॉक्टर ने आपको कैंसर डिटेक्ट किया, आप कीमोथेरेपी के लिए आए हैं, पर सुनो यीशु आपको चंगा करने जा रहा। और बोले जैसे ही मेरी वाइफ ने अपने हाथ को बढ़ाया, एक करंट सा उससे लगा, वो बिछोने पर गिरी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वहां से उठी, कैंसर उसके शरीर को छोड़ चुका था। उसके बाद के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। डॉक्टर अचरज करने लगे कि हमने कीमो के लिए इसको एडमिट किया, लेकिन इसके अंदर बॉडी में कोई स्ट्रेस कैंसर का नहीं है। और ये एक बड़ा अधिकारी उस जगह का था। बोला मेरे घर चलो, हमें आशीर्वाद दो। उसके घर गए, प्रार्थना किए और परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति वहां पे होने पाई। मेरे प्यारो, जो परमेश्वर ने हील किया, वो परमेश्वर आज आपको भी हील करेगा, आपके बच्चों को हील करेगा, आपकी वाइफ को हील करेगा, आपके हस्बैंड को हील करेगा, आपके रिश्तेदार को हील करेगा। करना क्या है? इस यीशु की ओर नजर लगाना है। बाइबल कहती है बड़ी भीड़ यीशु के पास आई। ओ बाइबल डजंट से एक विश्वासी यीशु के पास आया, बाइबल डजंट से एक क्रिश्चियन यीशु के पास आया, बाइबल डजंट से एक यहूदी यीशु के पास आया, बाइबल से एक बड़ी भीड़। ये भीड़ कोई भी हो सकती है, ये कोई भी जाति का हो सकता है, ये कोई भी भाषा बोलने वाला हो सकता है, ये किसी भी जगह पे जन्मा हो सकता है, ये धनी से धनी के घर का हो सकता है, ये गरीब से गरीब के घर का हो सकता है। मेरे प्यारो, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये स्त्री हो सकता है, ये पुरुष हो सकता है, यह नपुंसक भी हो सकता है। आप कोई भी क्यों ना हो, आप बच्चे हो या पढ़े लिखे हो या वृद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसे वाले हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार वाले हो या रिक्शा वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी भाषा बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माय बाइबल सेज, जो यीशु के पास आया, यीशु ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। आज मेरा यीशु आपको चंगा करने जा रहा। वो जब आपको चंगाई के लिए अपना हाथ बढ़ाता, तो आपकी जात नहीं पूछता, आपके ईमान को नहीं पूछता, ये नहीं पूछता कि आपने पहले क्या किया। ओ, उसको आपको देखकर दया आती। आज मैं आपको बताना चाहता, यीशु के हृदय में आपके लिए कंपैशन उमड़ आया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर तरस खाती है, जैसे एक बाप अपने बच्चे पर तरस खाता है और उसे उसके दुख में उसके आंसुओं को पोंछ देता है, मेरे यीशु को आपके ऊपर तरस आ रहा है और उसका तरस उसे विवश करता है चंगा करने के लिए।
कई बार मैं सोचता था मेरा विश्वास उसे विवश करता है काम करने के लिए, नहीं, अब मैं बेहतर जानता हूं मेरा विश्वास नहीं, उसका प्रेम उसको विवश करता है मेरे लिए काम करने के लिए। मेरे प्यारों, आपको कहना चाहता हूं, आप कोई भी किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे पापी हो, चाहे संत हो, चाहे चोर हो या दानवीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यदि यीशु के पास आओगे, वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। He will change your life। आप किस चर्च जाते, ये यीशु नहीं पूछेगा। आपका पास्टर कौन है, ये यीशु नहीं पूछेगा। यदि आप बीमार है तो यीशु चंगा करेगा। ओ, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत है। मैं ऐसों के लिए आया हूं। माय जीसस, आई कम फॉर अ पर्सन लाइक यू एंड आई। यदि आज आंसू में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, यदि आपको रातों को नींद नहीं आ रही, यीशु आपके लिए आया है। वो आपको बचाना चाहता। जिसने सुभाष चंद्र बोस की वाइफ को चंगा कर दिया, जिसने उस बेटी को 9 साल वाली बेटी के आंखों की रोशनी को लौटा दिया, वो प्रभु यीशु आपको भी चंगा करेगा। मरकुस इसके 6वें अध्याय के 56 वचन को जब मैं पढ़ता हूं, इट इज सो ब्यूटीफुल। इट सेज, व्हेनेवर ही एंटर्ड इनटू विलेजेस। देखो बाइबल क्या कहती है, व्हेनेवर ही एंटर्ड इनटू विलेजेस, सिटीज और कंट्री, दे लेड देयर सिक into the marketplace and begged him that they might just touch the hem of his garment, and as many touched him were healed। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, ऐसा लिखा है, जब भी वो किसी भी गांव में जाता, किसी भी नगर में जाता, किसी भी देश में जाता हो, कोई सिलेक्टेड जगह नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि जब भी वो कोई मंदिर में जाता या आराधनालय में जाता या चर्च में जाता तभी परमेश्वर का सामर्थ काम करता। नो, द बाइबल सेज वेरेवर जीसस एंटर्ड ही डिड माइटी थिंग्स। जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह आया, लोग सड़कों में, लोग मार्केट प्लेस में अपने बीमार लोगों को लाके रख देते थे और यीशु से निवेदन करते थे कि वे सिर्फ उसको छू लेने दे, और जितने यीशु को छू लेते थे वे चंगे हो जाते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ बह जाती थी। माय फ्रेंड्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मेरा परमेश्वर ये ज्योग्राफी का परमेश्वर नहीं है, ही इज गॉड ऑफ ऑल द वर्ल्ड। बाइबल सेज स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। ऐसी कोई ज्योग्राफी नहीं जहां परमेश्वर आपको छू ना सके, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर आपको छुड़ा ना सके। आप कहोगे ब्रदर मैं चर्च कभी नहीं गया, कोई बात नहीं, यीशु तेरे पास आता है। आप कहोगे ब्रदर मेरा जीवन तो मैं नहीं मालूम, मैं तो नशे में पड़ा रहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु तुझे छू लेगा। यदि तू यीशु को छू लेगा तेरा जीवन बदल जाएगा। माय फ्रेंड, आई वांट यू टू रियलाइज वन थिंग, परमेश्वर जहां कहीं यीशु को भेजता, छुटकारा फॉलो करता, चंगाई फॉलो करती, आशीषें फॉलो करती। आज वो यीशु आपके दरवाजे आया है, आज यीशु आपके घर में आया है, आपके नगर में आया है, आपके वचन को, अपने वचन को लेकर आपके पास आया है। बाइबल कहती है मरकुस 6वें अध्याय के 56 वचन में, व्हेनेवर ही एंटर्ड, व्हेनेवर, इसका मतलब कोई समय नहीं, वो स्वर्गदूतों का समय था जब वो पानी हिलाते बेतसदा के कुंड के पास। जो पहले कूदता वो चंगा होता, नियुक्त समय पे ही स्वर्गदूत पानी हिलाता था। लेकिन यीशु के साथ देयर वाज नो स्पेसिफिक टाइम ऑफ हीलिंग, वेयरएवर जीसस वाज दैट वाज द टाइम ऑफ हीलिंग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु के पास आने वाला व्यक्ति है, वो डिसाइड करता है उसका चंगाई का टाइम क्या है। यीशु मसीह टोटली 24 आवर्स तैयार है, 24/7 यीशु मसीह तैयार है, 365 डेज यीशु मसीह तैयार है, सुबह हो या रात हो यीशु मसीह तैयार है। ओ, देने वाले के तरफ कोई भी कंडीशंस नहीं है। यीशु मसीह whenever he entered into any city, any village, any place, people came to him and those who touched him were healed। कभी भी आज यीशु को छू ले मेरे भाई, तो चंगा हो जाएगा। लूका रचित सुसमाचार इसके 6वें अध्याय के 17 वचन से 19 वचन तक जब मैं देखता हूं तो अगेन बाइबल कहती है बड़ी भीड़ यीशु के पास आती, सूर सैदा के देशों से आती, अलग अलग स्थानों से आती। यीशु जहां भी जाता अनॉइंटिंग ऐसा पावरफुल था यीशु के लाइफ में कि बड़ी भीड़ आती यीशु के पास। यीशु इतना फेमस हो चुके थे कि सब तरफ से लोग यीशु के पास आते। एंड द बाइबल डिक्लेयर्स 19th वर्स में, द पावर ऑफ गॉड वेंट आउट फ्रॉम हिम and healed them all। क्या कहता परमेश्वर का वचन? यीशु मसीह में से
परमेश्वर का सामर्थ निकलता था और वो सबको चंगा करता था। ओ माय फ्रेंड, वो सामर्थ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, वो सामर्थ फ्यूज नहीं हुआ है। आज भी वो सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में से आपके लिए उपलब्ध है। वही सामर्थ अपनी आत्मा के जरिए से उसने कलीसिया में डाल दिया है, वही सामर्थ उसने विश्वासियों में डाल दिया। तभी तो ये कहा, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज फॉर योर हीलिंग। गॉड हैज अनॉइंटेड हिज सन जीसस क्राइस्ट सो दैट healing will be manifested। ओ यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। मेरे प्यारो, आज मेरा कॉन्फिडेंस, आज मेरा भरोसा मेरे अनुभव पे नहीं, आज मेरा भरोसा मेरे अभिषेक पे नहीं, आज मेरा भरोसा मेरे गिफ्ट पर नहीं, लेकिन मेरा भरोसा यीशु मसीह के अनचेंजिंग कैरेक्टर पर है जो कभी नहीं बदलता। ओ बाइबल कहती है यीशु में से सामर्थ निकलती थी और वो हर बीमारों को चंगा करती थी। यदि यीशु में से तब सामर्थ निकलती थी, वो सामर्थ आज भी यीशु मसीह से निकलती है। If we desire, we will have that experience with the power of God. Oh, one touch of heaven can change everything. यीशु का एक स्पर्श सब कुछ बदल देगा। It healed them all. जितने बीमार थे सबको यीशु ने चंगा किया। मत्ती 15 अध्याय इसके 29 वचन से लेकर 31 वचन तक अगेन बाइबल टॉक्स अबाउट बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ गई। ऑल काइंड्स ऑफ सिक पीपल केम टू जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारियां, लंगड़े, लूले, अंधे, काने, बहरे, वो जो चल नहीं सकते थे, अपंग लोग, हर प्रकार के कोढ़ी यीशु मसीह के पास आने लगे। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं था, वो यीशु मसीह के पास आने लगे। और जब वो यीशु के पास आने लगे, द बाइबल डिक्लेयर्स इन वर्स नंबर 31 दैट पीपल केम टू जीसस क्राइस्ट एंड दे वर हील्ड। माय जीसस डिलाइट्स टू हील पीपल। परमेश्वर ने अपने वचन में ये हमें बताया है, यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती और हर एक व्यक्ति को चंगा करती। बट डू यू नो, कभी भी यीशु ने ऑब्जेक्ट नहीं किया मेरे में से सामर्थ क्यों निकल रही। जीसस नेवर ऑब्जेक्टेड ऑन दैट। लोग मुझसे क्यों चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, जीसस नेवर ऑब्जेक्टेड। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चंगाई के लिए है। ओ यीशु बीमारी का कारण नहीं, वो चंगाई का कारण है। वो श्राप का कारण नहीं, वो आशीर्वाद का कारण है। और वही कारण है कि कलीसिया को उसने आशीषों का स्रोत बना दिया है। वही कारण है कि आज यीशु आपके और मेरे जीवन में आशीष को रिलीज करने जा रहा। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, भजन संहिता 103 के 3 वचन में बाइबल ये कहती, वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और वही तेरे सब रोगों को भी चंगा करता। यू नो व्हाट द बाइबल सेज, गॉड हु हील्स ऑल ऑफ योर सिन ऑल्सो हील्स ऑल ऑफ योर सिकनेसेस। वो जो तेरे सब पापों को क्षमा करता, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता। लेकिन मालूम चर्च में प्रॉब्लम क्या है, जब पापों की क्षमा की बारी आती, वी 100% बिलीव एंड रिसीव फॉरगिवनेस ऑफ सिन यीशु मसीह से। बड़े आसानी से हम कहते हैं, ओ प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं तुझसे क्षमा को प्राप्त करता हूं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब चंगाई की बात आती है तो वी डोंट अप्लाई दैट सेम लेवल ऑफ फेथ चंगाई के लिए। जैसा हम क्षमा के लिए अपने विश्वास को यीशु पे लादते हैं, वैसे यदि चंगाई के लिए अपना विश्वास यीशु पे लादेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो क्षमा करता है वही चंगा भी करता है। भजन संहिता 103 के 3 वचन में वो कहता है, he forgives all your sins and he heals all your diseases। एक तो बात है he heals all, second he heals all the diseases। एक तो है वो हर एक को चंगा करता है, किसी भी जाति को, किसी भी व्यक्ति को, कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, वो हर किसी को चंगा करता है और हर प्रकार की बीमारी को चंगा करता है। आप कहोगे ब्रदर अभी तो ऐसा बीमारी आ गया, साइंटिस्ट के पास इसका जवाब नहीं, इसके पास उसका जवाब नहीं। लेट मी टेल यू, वेयर मैन फेल्स गॉड नेवर फेल्स। हो सकता है इंसान असफल हो जाए, लेकिन परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। बाइबल इस बात की गवाह है। लाजर को मर के 4 दिन हो गया था, उसका देह सड़ने लग गया था, वो कब्र में रख दिया गया था, उसको पट्टियां बांध दी गई थी, कोई उम्मीद उसके लिए नहीं बची थी। साइंस घुटने टेक देता और कहता जो मर गया उसे गाड़ दो, वो फिर से जिलाया नहीं जा सकता। बट 4 दिन बीतने के बाद यीशु सिर्फ कब्र के सामने खड़े रह के इतना कहा, लाजर बाहर आ, और वो शब्द ऐसे थे जिसने जीवन को लाजर में वापस ला दिया। माय फ्रेंड, वो यीशु के
मुख से निकले हुए शब्द जीवन बदल देते थे। एक दिन एक सूबेदार यीशु के पास आया और ये कहने लगा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, तू अपने शब्द को कह दे, वो चंगा हो जाएगा। वाओ, यीशु मसीह ने शब्द कहा और वो चंगा हो गया। माय फ्रेंड, आई वांट यू टू रियलाइज, मेरा यीशु बदलता नहीं है। यदि वो बाइबल के दिनों में चंगा कर सकता था, वो आज भी चंगा कर सकता। इब्रानी 13 अध्याय के 8वें वचन में एक ब्यूटीफुल बात हमें देखने मिलती है, जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। कल, आज और युगानुयुग एक सा है प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब वो जो कल कर सकता था वही वो आज भी कर सकता है और वही वो हमेशा करता रहेगा। इसका मतलब जो उसने बाइबल के दिनों में किया वही वो अब मेरे दिनों में भी करेगा और आगे भी करता रहेगा। हबक्कुक ने 3 अध्याय में एक प्रार्थना की और 3 अध्याय के पहले 2 वचन में हबक्कुक की प्रार्थना है, ओ परमेश्वर, हमने तेरे बड़े पराक्रम के कामों को सुना है। हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया है उनके दिनों में तूने कैसे बड़े काम किए। मेरी ये दुआ है, रिपीट देम इन माय डेज लॉर्ड। मेरे दिनों में फिर एक बार कर। माय फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहता कि आपके हार्ट में ये डिजायर है कि परमेश्वर के बड़े कामों को अपने दिनों में फिर से देखने पाए। यदि ये डिजायर आपके दिल में है तो आज यीशु के साथ विश्वास में एक हो जाइए। यीशु को हाँ और आमीन में प्रति उत्तर दीजिए। यीशु से कहिए, यस लॉर्ड, आई बिलीव, आई रिसीव। इस समय जब वचन आ रहा है अपनी चंगाई को लो, क्योंकि बहुत से लोग चंगे होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगे होते चले जा रहे हैं। डोंट वेट, नो दैट गॉड इज हीलिंग यू। चंगाई उसके वचन में है। सो रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। और जैसे ही आपको चंगाई मिलती है, लेट अस नो, राइट ऑन द कमेंट्स ऑन यूट्यूब। इसी वक्त लिखते चले जाओ जैसे आप देख रहे हैं कि आप चंगे हो गए। नो दैट गॉड इज हीलिंग यू। आई फील सच अ स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग ऑफ हीलिंग राइट नाउ। मेरे प्यारो, आई वांट टू प्रे फॉर एवरीबॉडी जिनके आंखों में समस्या है। अपने हाथों को अपने आंखों पर रखो। लेट मी प्रे फॉर यू। अपने हाथों को अपने आंखों पे रखो। Father, by faith in the name of Jesus, I come against every eye problem and I declare in the name of Jesus, blind eyes open in Jesus name. यीशु के नाम में आंखों का धुंधलापन दूर किया जाए। Every irritation in eyes get out in Jesus name. Let people behold clearly प्रभु। यीशु के नाम में वो जिनके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, यीशु के नाम में let it come back to normalcy, oh Lord. I thank you Father. यीशु के नाम में, oh let's give a praise break to God. प्रभु को 2 मिनट धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी आराधना करिए। फादर आई थैंक यू लॉर्ड जीसस, फादर आई थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोई है हमारे बीच में जो इस वक्त मुझे देख रहा है, उसके राइट साइड में यहां पे नीचे वो बाइक से नीचे गिर जाने के कारण उनको यहां पे बहुत चोट आई, उनके राइट साइड में आई कैन सी कि आपको यहां पे चोट आई और वो चोट के कारण यहां पे स्वेलिंग बनी रहती है और आपका हिप जॉइंट डिसलोकेट हो गया। वो आपका हिप जॉइंट जो डिसलोकेट हो गया, इसी वक्त यीशु मसीह उसे चंगा कर रहा। बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग, लॉर्ड लेट द हिप जॉइंट कम बैक टू नॉर्मल प्लेस। माय फ्रेंड, जब आप देखते हो कि आपका हिप जॉइंट में इट कम्स बैक, खड़े हो के चल के देखिए। कम ऑन, वॉक एंड सी, सिट डाउन एंड सी। और देखिए जैसे ही आपको चंगाई का अनुभव होता है, write a comment on our YouTube. There is our phone number. Upper Room Church का phone number है. Call and share your testimony right now. Our people will pray for you. मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बीमारी को मुंह तोड़ जवाब देने का दिन है, क्योंकि यीशु हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में है। कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो somebody is suffering with ulcers in stomach, जो भी खाता वॉमिट करता, जो भी खाता वॉमिट करने लग जाता, वो एसिडिक रिफ्लेक्स होते रहता। अल्सर्स आपको यहां से लेकर नीचे तक आपके फूड पाइप में अल्सर्स हो चुके हैं, और आपके मुंह में हमेशा अल्सर्स रहते हैं। आप कई बार दवाइयां ले चुके हैं, पर आज यीशु मसीह के नाम में वो अल्सर हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रहे हैं। इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर व्हाट यू आर डूइंग। प्रभु तेरा धन्यवाद होने पाए। और भजन संहिता 107 इसका 20 वचन, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। द बाइबल सेज गॉड सेंट फॉर्थ हिज वर्ड एंड ही हील्स माय डिजीज। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और उनको चंगा कर देता है। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है। मैं अपने ख्वाहिशों को नहीं कह रहा, मैं अपने वचन को नहीं बोल रहा, मैं पवित्र बाइबल में से यीशु के वचन को आपको बता रहा हूं, और ये वचन आपको चंगा करने की सामर्थ रखते हैं। जब मैं बाइबल में देखता हूं, यिर्मयाह इसका 30 अध्याय इसका 17 वचन, वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस, Jeremiah 30:17 says, "For I will restore your health." Come on, everybody say this. My God says, "I will restore your health."
कम ऑन, मेरे साथ मिलकर फिर एक बार बोलिए, मेरा परमेश्वर ये कहता है, मैं तेरे स्वास्थ्य को फिर से नया कर दूंगा। आई विल रिस्टोर योर हेल्थ। हो सकता है डायबिटीज ने आपके हेल्थ को खराब किया, हो सकता है कोई बीमारी ने आपके हेल्थ को खराब किया, हो सकता है कैंसर ने आपके बीमारी को, आपके हेल्थ को खराब कर दिया, हो सकता है पोलियो ने आपके हेल्थ को खराब कर दिया, हो सकता है एक्सीडेंट से आपने अपने एबिलिटीज को खो दिया। माय फ्रेंड, नो मैटर व्हाट हैज हैपेंड, द बाइबल डिक्लेयर्स, परमेश्वर का यह वादा है, आई विल रिस्टोर योर हेल्थ। आगे क्या कहता है? आई विल हील यू ऑफ योर वुंड्स। तेरे घाव से मैं तुझे चंगा करूंगा। आज यदि कोई घाव आपके शरीर में है, यदि आपके हृदय में कोई घाव है, यदि आपकी भावनाओं में कोई घाव है, यदि कोई भी घाव आपके शरीर में है, बिलीव जीसस विल हील यू। आई कैन सी समबडी वाचिंग मी, आपको कार्बनकल का प्रॉब्लम है, आपके गले में यहां पीछे एक छोटी सी फुंसी आई और वो फुंसी धीरे धीरे नासूर बनने लगी और अब वहां पे गले में इतना बड़ा एक छेद हो गया है। डॉक्टर इलाज करते जा रहे हैं, नर्स आती है, चेक करती है, उसको ठीक करती है, लेकिन शुगर के कारण वो घाव ठीक नहीं हो रहा। टुडे बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स दैट कंडीशन, और यीशु के नाम में मैं चंगाई को रिलीज करता हूं। बाइबल डिक्लेयर्स जर्माया 30:17, आई विल रिस्टोर योर हेल्थ, विद इन अ वीक वो घाव मिट जाएगा, ढूंढने पर भी वो वुंड नहीं मिलेगा। इन जीसस माइटी नेम पेन विल लीव यू। यीशु के नाम में शुगर विल बी बाउंड इन द नॉर्मल कंडीशन। यीशु आपको चंगा करेगा। आई बिलीव विथ ऑल माय हार्ट, I believe my Jesus is Lord। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब वादा करता है तो वादा करके मुखरता नहीं है। वो वादे का सच्चा परमेश्वर है। He delivers, He heals, He binds our wounds। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप यदि सोच रहे होंगे, भाई मेरी हालत बहुत खराब है, भाई मेरे पास ये नहीं, भाई मेरे पास वो नहीं है, लिसन माय फ्रेंड्स, आई वांट यू टू नो गॉड हैज डिसाइडेड टू हील यू टुडे। आई वांट यू टू नो, इफ यू आर विलिंग टू रिसीव फ्रॉम हिम, ही विल हील यू। परमेश्वर ने किसी को खाली हाथ कभी वापस नहीं भेजा। यीशु के पास जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। मत्ती इसके 8वें अध्याय के 16 वचन में जब मैं बाइबल में देखता हूं, आई डिस्कवर दिस वर्ड, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीसस हील्ड ऑल हु केम टू हिम। यीशु मसीह ने उनमें से हर एक को चंगा किया जो यीशु के पास आया। माय फ्रेंड, इससे पहले कि मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, आई वांट टू शो यू समथिंग। कुछ समय पहले मैं राजस्थान सभा के लिए गया था, और जब मैं राजस्थान में गया, पहले ही दिन की सभा में एक लड़की सामने आई। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की के जीवन में क्या किया। इसके साथ कौन है? ओपन नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। आई थैंक यू फादर फॉर आंसरिंग माय प्रेयर, इन जीसस नेम, आमेन। एक बोलो, दो 10 बोलो, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। You know what? This girl has been born deaf. You can see her ears are not formed. You can see both the ears are not formed. But today, Jesus Christ touched this girl and she's able to hear. बोलो दीक्षा, यीशु, बोलो यीशु, बोलो यीशु। आपने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी लड़की जिसके डिफॉर्म्ड ईयर्स है, जिसके कान नहीं बने, वो जो कभी सुनी नहीं, कभी बोली नहीं, वो पहली बार सुनकर बोलने लगी। वो यीशु के आश्चर्य कर्मों को आपने देखा है। यदि यीशु उस बेटी के लिए ऐसा कर सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है। माय फ्रेंड, आई वांट टू एनकरेज यू टुडे। आज मैं आपके फेथ को फ्यूल करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, यीशु को पुकार, वो उत्तर देगा। कॉल अनटू जीसस, ही सेड, कॉल मी एंड आई विल आंसर
आंसर यू। भजन संहिता 50 में उसने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। ओह, आज यीशु को पुकारने का समय है। यीशु को पुकार मेरे भाई, यीशु को पुकार मेरी बहन। मैं आपसे कहूं, यदि चंगा होना चाहते हैं, चंगाई मत ढूंढो, चंगा करने वाले यीशु को ढूंढ लो। यदि छुटकारा चाहते, छुटकारा मत ढूंढो, छुटकारा देने वाले यीशु को चुन लो। क्योंकि जिसको यीशु मिल जाता उसको चंगाई मिल जाती, जिसको यीशु मिल जाता उसको छुटकारा मिल जाता। क्योंकि यीशु में वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। टुडे बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। यीशु के पास आ जा, उस पर विश्वास कर। यदि विश्वास करेगा, वो सिर्फ तुझे चंगाई नहीं करेगा, तेरे गुनाहों को भी मिटा देगा, तुझे एक नई जिंदगी प्रदान करेगा। लेट मी प्रे फॉर यू। आज चंगाई के लिए बिलीव करने का समय है। जितने बीमार है, अपने बीमारी के स्थान पर अपने हाथ को रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई कम विथ माय व्यूअर्स बिफोर योर थ्रोन। तेरे सिंहासन के पास आता हूं, एंड आई थैंक यू। नाउ इज इन आवर ऑफ हीलिंग फॉर दिस पीपल। यीशु के नाम में चंगाई का समय है। फादर, बाय फेथ इन जीसस नेम, रिलीज योर हीलिंग अपॉन एवरीवन लॉर्ड। यीशु के नाम में हर एक बीमार चंगा होने पाए प्रभु। प्रभु, बुखार छोड़कर लोगों को जाने पाए। यीशु के नाम में बहरे कान खुलने पाए प्रभु। यीशु के नाम में अंधी आंखें देखने पाए, माइग्रेन छोड़ने पाए प्रभु, कैंसर डिसअपियर होने पाए प्रभु, ग्लैंड्स डिसअपियर होने पाए, बोन मैरो फिर से नॉर्मल होने पाए लॉर्ड, ब्लड इश्यूज ठीक होने पाए प्रभु। यीशु के नाम में परमेश्वर अर्थराइटिस दूर किया जाए प्रभु, एस्थमा दूर किया जाए। यीशु के नाम में हर एक लंग इन्फेक्शन यीशु के नाम में दूर किया जाए लॉर्ड। आई कैंसल द ग्रिप ऑफ सिकनेस upon my viewers right now in Jesus name I declare be healed। प्रभु, तेरा वचन कहता है यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए, यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके, यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके। by faith in Jesus name I declare them healed। Thank you Father for answering my prayer। यीशु के नाम में my friends, check your bodies right now। अपने शरीर को जांच के देखो। जो नहीं कर सकते थे वो करके देखो। यदि हाथ नहीं उठा सकते थे उठा के देखो। यदि दूर का नहीं देख सकते थे देख कर देखिए। यदि सुन नहीं सकते थे चेक करिए। यदि कुछ खाने से तकलीफ थी, सॉलो नहीं कर सकते थे, पी कर देखिए पानी। जो नहीं कर सकते थे वो करके देखिए। यदि कहीं ग्लैंड था चेक करिए अपने बॉडी को। यदि पैर नहीं उठा सकते थे उठा के देखिए। यदि कूद नहीं सकते थे, दम आता था, कूद के देखिए। कम ऑन, सी, चेक योर बॉडीज। जैसे ही आप चेक करते, यू विल डिस्कवर द हीलिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हैज कम इनटू योर बॉडी। यीशु की चंगाई आपके शरीर में मैनिफेस्ट हो चुकी है। हालेलुया लॉर्ड। पिक अप योर फोन कॉल राइट नाउ। हमारे फोन लाइंस खुले हैं। पिक अप योर फोन कॉल। स्क्रीन पर हमारा फोन नंबर है। कॉल राइट नाउ एंड टॉक टू आवर काउंसलर्स। दे विल लीड यू। यीशु मसीह में वो आपकी अगुवाई करेंगे, वो आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपर रूम चर्च आपके लिए प्रार्थना में समर्पित है। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चंगाई की गवाही अपने रिश्तेदारों में दो, अपने लोगों में दो, अपने मित्रों को बताओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके जीवन में किया, वो आशीष सिर्फ आप तक ही नहीं, औरों के जीवन तक है। अब से जिनके लिए आप प्रार्थना करोगे वो चंगे होने लगेंगे। Why? Because God will not only heal you, but use you to heal others। यही काम उसने मेरे जीवन में किया। मुझे चंगा ही नहीं किया, मेरे द्वारा दूसरों को भी चंगा करता है। हालेलुया। मेरे मित्रों, we never like to close our broadcast without giving you an opportunity to give your life to Jesus Christ। ये प्रभु यीशु मसीह इतना भला है जो सबको चंगा करता। हर एक के लिए उसने गुनाहों के लिए अपने प्राणों को दिया। आपको मालूम है, बीमारी की जड़ पाप है और पाप का इलाज किसी के पास नहीं है। जब जड़ मजबूत होती है, फल आते रहते। लेकिन जब जड़ काट दी जाती है, जब जड़ उखाड़ दी जाती है, फल आना बंद हो जाते, पेड़ सूख जाता। बिल्कुल ऐसा ही आपके जीवन की बीमारियां, आपके जीवन के श्राप, आपके जीवन की असफलताएं, आपके जीवन के दुष्टात्माओं के प्रभाव, आपके जीवन में जादू टोना का प्रभाव, ये सारी चीज पाप का नतीजा है। शैतान के दिया हुआ एक नतीजा हमारे जीवन पे है। पर आज ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए अंत किया जा सकता है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने जो सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, वो इसलिए मर गया कि हम जीवन पाए।
बाइबल कहती है उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। ओ वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब अधर्म से धोकर शुद्ध करता है। करना क्या होगा? सिर्फ यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा, सिर्फ चंगाई के लिए ही नहीं परंतु अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए। हम सब ने अपने जीवन में घिनौने अपराध किए, मैंने भी किए, लेकिन जिस वक्त यीशु के पास आया उसने मेरा तिरस्कार नहीं किया, उसने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की और अपने प्रेम में मुझे धोकर एक नया व्यक्ति बना दिया। मेरा अतीत मिट गया, यीशु ने वो मिटा दिया और मुझे एक नया जीवन दे दिया। वही वो आपको भी देगा। यदि ये नया जीवन पाना चाहते हो मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करो। हे प्रभु यीशु, आज मैं जैसा हूं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता आप मुझसे प्यार करते हैं। मेरे गुनाहों को आपने लिया और आप सलीब पे मेरे बदले कुर्बान हुए। आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप मुर्दों में से जी उठे प्रभु। और जब आप जी उठे तो आपने कहा क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जियोगे। हे यीशु, आज मैं तुझ पर विश्वास करता। जो कुछ सलीब में आपने मेरे लिए किया मैं उस पर विश्वास करता। मैं बुराई को छोड़ देता हूं और आपको अपना लेता। यहां से आगे जब तक जीऊं आप ही के लिए जियो। ऐसा अनुग्रह दीजिए, अपने आत्मा से भरिए और एक नया जीवन दीजिए। यीशु नासरी के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फादर, जितनों ने अपने मुख से ये अंगीकार किया है, अपने हृदय में ये विश्वास किया यीशु आप प्रभु है, आपके वचन के अनुसार उनका उद्धार हुआ, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। अब वे नाश नहीं किए जाएंगे परंतु परमेश्वर आपकी आमद के दिन आपके साथ हमेशा की जिंदगी काटेंगे। ये तेरे आने तक वफादार तुझ में बने रहे, ये प्रार्थना मांगता हूँ। तेरे हाथ में इन सब का जीवन देता हूँ पवित्र आत्मा, इन्हें मसीह के दिन तक संभाले रखना। I thank you for what you have done, Lord. I thank you for what you have done. I give you all glory and honor and praises. यीशु के नाम में आमीन। फ्रेंड्स, यदि आज आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो अपना फोन उठाइए और हमें जरूर बताइए। हम आपके साथ इस उद्धार के उत्सव को मनाएंगे और आपको इस नए जीवन में आगे कैसे बढ़ना, यीशु के साथ कैसे बैठना, इसके बारे में और सिखाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले इतवार हम फिर से मुलाकात लेंगे। साथ ही में हर सैटरडे को शुभ संदेश चैनल पर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर में मेरे संदेश आते हैं। अपर रूम चर्च का स्लॉट आता है, आप जरूर से देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे लिए प्रार्थना करें। आई बिलीव गॉड इज गोना यूज every one of us in these last days to bring a change in people's life। जब बीमारी बहुत बढ़ते चले जा रही है, ये संदेश का जरूरत है। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए लिंक, और जितनों को बस भेज सकते हैं, जितने बीमार आपके कॉन्टैक्ट्स में उन सबको ये संदेश भेजिए, क्योंकि आप देखोगे परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन में कार्य करेगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। We hope that you've been blessed by today's service. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.